बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का आज हम लोग चौथा चैप्टर जो पिछले वीडियो में शुरू किया गया था उसका शेष भाग पढ़ेंगे। तो चौथा चैप्टर था चांद से थोड़ी सी गप्पें। इसमें 10-11 साल की एक लड़की चांद से बातें कर रही है और वह बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। और इसमें जो है कवि, यहाँ पे कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह हैं और उन्होंने इस कविता के माध्यम से चांद के घटने बढ़ने, उसकी पोशाक और उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो लड़की उनसे बातें करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो इसमें वो छोटी सी लड़की कहती है कि आप गोल हैं खूब मगर, यानी कि आप बहुत अच्छे से पूरी तरह से गोल हैं और आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, फिर भी आप थोड़ा तिरछे दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पूरे आकाश ही चंद्रमा का वस्त्र है। वो कहती है कि आप ऐसे आकाश को पोशाक की तरह पहने हैं, वो आपका ड्रेस है, आपका पोशाक है, आपकी पोशाक है जो तारों जड़ा है। पूरे आसमान को जो है चंद्रमा की पोशाक कहा गया है और ऐसा लगता है मानो वो चंद्रमा जो है पूरे आसमान को पहने हुआ है, वो उसका वस्त्र है और उस पे तारे जड़े हैं और ऐसे जो है बहुत ही सुंदर पोशाक चंद्रमा की है। तो यहाँ पर पूरे आकाश को जो है, कुल आकाश का मतलब है पूरा आकाश, और उस पे तारे जड़े हुए हैं। जो आसमान में तारे निकलते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने वो आसमान को पोशाक बनाकर पहना है और उसमें तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, और आप केवल मुख खोले हैं, अपना मुंह खोले हैं और बाकी शरीर आपका आसमान रूपी पोशाक से ढका हुआ है और कुछ भी हाथ पैर आपका नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है आप सब छिपा कर रखे हैं वो अपनी पोशाक के अंदर। तो सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यहाँ पे गोरा चिट्टा गोल मटोल जो है वो चंद्रमा की पोशाक को कहा गया है और इसमें जो है वो कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो केवल अपना मुंह खोले है, बाकी हिस्सा शरीर का नहीं दिखाई दे रहा है, केवल उसका मुंह दिखता है। और वो मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा। चंद्रमा सफ़ेद रंग का होता है तो वो गोरा चिट्टा चेहरा उसका दिखाई दे रहा है। गोल मटोल यानी कि वो पूरी तरह से गोल है, तो चेहरा उसका गोल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दूसरे 24 पेज नंबर पर हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। आप खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा मतलब एकदम। तो यहाँ पे आप पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, यहाँ पे सिमत का अर्थ है दिशाएं और कुल का अर्थ है पूरा। और अब यहाँ पर एक शब्द आया है खूब है गोकी। तो गोकी या हालांकि, यद्यपि। तो गोकी का अर्थ है यहाँ पर गोकी, और गोकी का अर्थ है हालांकि, यद्यपि। हालांकि, यद्यपि।
तो आप अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, जैसे कि कोई कोई पोशाक बहुत लंबी चौड़ी होती है तो यहाँ से वहाँ तक फैली रहती है, वैसे ही चंद्रमा की पोशाक चारों दिशाओं में फैली है। चाहे हम पूरब देखें या पश्चिम, उत्तर देखें या दक्षिण, चारों तरफ जो है वो आसमान में तारे जड़े हुए उसकी पोशाक दिखाई देती है। तो अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। तो चंद्रमा जो थोड़ा तिरछा नज़र आता है तो उसी को वो कहती है कि आप पता नहीं कैसे इतने तिरछे नज़र आते हैं, खूब हैं गोकी। यानी कि हालांकि यद्यपि आप जो है बहुत चालाक हैं, खूब हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा मतलब एकदम, पूरी तरह से। निरा एकदम, पूरी तरह से। हमको निरा यानी कि हमको जो है वो बुद्धू ही समझा है। हम आप समझते हैं कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं, मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अगर आप तो बहुत चालाक हैं, आप खूब हैं गोकी, आप तो बहुत चालाक हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हमको पूरी तरह से आपने मूर्ख समझा है, बुद्धू समझा है, जैसे कि हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। अब वो लड़की कहती है कि आप तो ऐसे जो है अच्छी सी पोशाक पहनकर और कभी कभी तिरछे नज़र आते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि मैं जो बुद्धू हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि ये आपको बीमारी है। तो कौन सी बीमारी है चंद्रमा को? तो वो चंद्रमा के घटने बढ़ने को उसे बीमारी कहती है। तो वो कहते कि हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। वो कहती है कि ये तो आपको बीमारी है, आपको रोग है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। यानी कि आप जब कम होना शुरू होते हैं, छोटे होना शुरू होते हैं, तो वो जो है आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो आप धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे कभी दिखाई नहीं देते हैं और कभी धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से गोल हो जाते हैं। तो और जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। जो चंद्रमा जो है वो कभी छोटा नज़र आता है और कभी बड़ा। तो वो कहती है बच्ची कि आप जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, तो दम नहीं लेते हैं जब तक बी ल कू ल ही गोल ना हो जाए। यानी आप तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि पूरी तरह से गोल ना हो जाए। यानी कि चंद्रमा जो है वो बिल्कुल गोल, यानी कि दिखाई ना देना। यहाँ पे बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि कभी कभी ऐसा होता है गोल होना, यानी कि दिखाई ना देना। तो यहाँ पे गोल ना हो जाए यानी कि जब वो कम होते हैं तो कम होते होते बिल्कुल गोल, यानी कि दिखाई ही नहीं देते हैं। और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते 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 दम ही नहीं लेते जब तक कि वो पूरी तरह से बढ़ ना जाए, पूरी तरह से गोल ना हो जाए। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है और यह बीमारी आपकी ठीक होने में नहीं आती। कहने का मतलब है कि ये बीमारी आपकी ठीक नहीं होती। आप कभी छोटे कभी बड़े नज़र आते हैं और आप सोचते हैं कि हमें पता नहीं है कि ये आपको बीमारी है। तो ये रोग तो आपका ठीक ही होने में नहीं आता। तो यहाँ पर जो है वो कहते हैं जब हम बीमार होते हैं
तो डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयाँ लेकर ठीक हो जाते हैं। पर चाँद कभी भी जो है वो पूरी तरह दिखता है, तो वह जो है वो कहती है कि आपका तो ये मर्ज़ ठीक ही होने में नहीं आता। तो हम तो इलाज करा के ठीक हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को जो बीमारी है घटने बढ़ने की, वो कभी ठीक ही होने में नहीं आती। तो लड़की कहती है कि आपको ये रोग है और आप ठीक नहीं हो पाते हैं। और वो कहते हैं कि चाँद जो है वो पूर्णिमा के दिन पूरा गोल होता है और अमावस्या के दिन वो पूरी तरह से जो है वो नहीं दिखता है। तो जब चाँद पूरा दिखता है तो वह पूर्णिमा का दिन होता है। तो यहाँ पर कवि जो है अपनी कविता में ये कहते हैं कि चाँद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई कुछ तिरछी है। इससे पता चलता है कि पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन का समय और है। तो जब पूर्णिमा का दिन आता है तो चंद्रमा पूरी तरह से गोल हो जाता है। तो इसी तरह से जो है वो लड़की यहाँ पे बात कर रही है चंद्रमा के घटने बढ़ने को लेकर और उसकी पोशाक को लेकर। वह जो है कहती है कि आप अपने शरीर को, अपने शरीर के सभी अंगों को आसमान रूपी अपनी पोशाक से, जो तारों जड़ी है, ऐसी पोशाक से आपने अपना शरीर ढक रखा है और चारों दिशाओं में आपकी पोशाक फैली हुई है, क्योंकि आसमान जो है वो चारों दिशाओं में दिखाई देता है और उस जहाँ तक हम लोग देखते हैं वहाँ तक तारे दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि चारों सिमत यानी कि चारों दिशाओं में जो है वो सिमत का मतलब होता है दिशाएं, और चारों मतलब 4 दिशाएं। चारों ही दिशाओं में वो जो है अपनी पोशाक फैलाए है, क्योंकि वो आसमान के बीच में है। तो यहाँ पर वह कुछ तिरछा नज़र आता है, जाने कैसे। और खूब है गोकी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो कि हालांकि या यद्यपि यानी कि यहाँ पे यदि आप जो है वो घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है चाँद को लेकर बच्ची के मन में बहुत सारी जो भावनाएं आ रही हैं वो उसको व्यक्त कर रही है, और वो सोचती है कि ये चाँद हमको बुद्धू समझ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो कहती है कि आपको तो ये बीमारी है। तो चाँद के घटने बढ़ने को वो बीमारी समझती है और कहती है कि हम तो जैसे कि वो हम लोग हैं तो इलाज करा के ठीक हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाके, लेकिन कहती है कि ये मर्ज़ तो आपका ठीक ही होने में नहीं आता। तो ये जो है आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, दिखाई ना देना। और वो जब कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते, गोल हो जाना, कहते हैं ना कि वो तो गोल हो गया, अर्थात भाग गया, चला गया। तो इस अर्थ में जो है वो गोल शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वो लड़की जो है उस बीमारी को कहती है कि आप घटते हैं तो कम होते होते इतने कम हो जाते हैं कि कभी नज़र ही नहीं आते, इतने छोटे हो जाते हैं कि नज़र ही नहीं आते, और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही जाते हैं जब तक कि पूरी तरह से गोल ना हो जाए, और यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से लड़की चाँद से बातें कर रही है, और यहाँ पे जो 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो इसमें जो है ये देखा जाता है कि पूर्णिमा के दिन जो है शुक्ल पक्ष में
जो है पूर्णिमा के दिन चाँद बिल्कुल गोल नज़र आता है, पूरा पूर्ण चाँद होता है। तो इसमें जो है चंद्रमा के घटने बढ़ने का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में हम लोग देखेंगे, कविता से आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, और दूसरा है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। तो आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तो यहाँ पे चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। तो यहाँ पे क वाला सही है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। तो और उसमें से केवल उसका चेहरा ही दिखाई देता है। चांद की पोशाक जो है चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो आप पहने हैं कुल आकाश, तो तुम किसे सही मानते हो। तो इसमें जो है चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। और दूसरा जो है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। तो यहाँ पर इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच जो है लगाई होंगी, क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं कि गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। अर्थात चांद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई कुछ तिरछी है। इससे पता चलता है कि पूर्णिमा होने में अभी 1 या 2 दिन का समय है। अब हम लोग कविता से का पहला प्रश्न, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की यह कहना चाहती है। यहाँ पर क और ख 2 वाक्य दिए हुए हैं कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। तो इस वाक्य जो यहाँ पर लिखा है उसके माध्यम से लड़की यह कहना चाहती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, चांद से थोड़ी सी गप्पे का यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में कविता से यहाँ पे शीर्षक दिया है और इसमें उत्तर 1 है। इसमें आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की यह कहना चाहती है कि पूरा आकाश ही चंद्रमा का वस्त्र है, चंद्रमा का वस्त्र है जिस पर तारे जड़े हैं, जिस पर तारे जड़े हैं।
हम इसे सही मानते हैं कि चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। हम चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, इसे हम सही मानते हैं। इसमें छात्र स्वयं भी इसे कर सकते हैं। इसमें छात्र को जो उत्तर सही लगता है वो उसे लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर लिखा है कि कवि ने चाँद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो कवि ने चाँद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी। इसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे। उत्तर 2 यहाँ पे ये पहले प्रश्न का है और यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न पुस्तक से देखकर लिखना है। तो कवि ने चाँद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी। क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं कि चाँद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है, उसकी गोलाई कुछ तिरछी है। क्योंकि कवि अपनी कविता में कहते हैं कि अपनी कविता में कहते हैं कि चाँद गोल है पर पूरी तरह से चाँद गोल है पर पूरी तरह से चाँद गोल है पर पूरी तरह से गोल नहीं है। उसकी गोलाई कुछ तिरछी है। उसकी गोलाई कुछ तिरछी है। इससे पता चलता है
इससे पता चलता है कि पूर्णिमा होने में बाकी उत्तर हम लोग ऊपर लिखेंगे। इससे पता चलता है कि पूर्णिमा होने में, यहाँ कविता से लिख दे रहे हैं हेडिंग, क्योंकि हम लोग कविता से का कर रहे हैं, तो कि पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन का समय और है। कि पूर्णिमा होने में, नीचे के बाद से यहाँ ऊपर लिखना है, पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन का समय और है। 1 या 2 दिन का समय और है। तो इस तरह से ये अनुमान लगाया गया कविता की पंक्तियों के आधार पर। और अब है यहाँ पर दिन और कारण। तो यहाँ पे दिन और कारण हेडिंग डाला हुआ है, तो यहाँ पे दिन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कारण। ये लिखा हुआ है पुस्तक में। तो इसमें दिया हुआ है पहले पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में क्या होता है कि इस दिन जो है पूरी तरह गोल नज़र आता है। तो यहाँ पे चांद पूरी तरह गोल नज़र आता है। पूर्णिमा के दिन जो है वो चांद पूरी तरह गोल नज़र आता है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है चांद तिरछा नज़र आता है। चांद तिरछा नज़र आता है। इसमें चांद तिरछा नज़र आता है। और अब है प्रथमा से अष्टमी के बीच। प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच इसमें जो है चांद बहुत पतला नज़र आता है। चांद बहुत पतला नज़र आता है। चांद बहुत पतला नज़र आता है। तो इस तरह से ये दूसरे प्रश्न में 2 चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो इस कविता में अनुमान लगाना है और उसका कारण भी बताओ। और यहाँ पे दिन दिया हुआ है। और अब है तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल बी ल कु ल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे?
ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर दिखाओ। तो इसमें जो है बच्चे कोई भी शब्द इसमें से लेकर उसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको जो है अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न 3, और प्रश्न 3 में कविता से का प्रश्न 3 है ये। तो उत्तर 3, इसमें जो है कई शब्दों को अलग अलग दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर जैसे कि कई शब्द हैं, जैसे चांद, चांद है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं चांद। और तिरछे, तिरछे शब्द को लिख सकते हैं तिरछे, तिरछे अलग अलग से लिखना है। और गोल मटोल, तो गोल मटोल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द भी लिखा जा सकता है। गोल मटोल शब्द है, इसे भी अलग करके लिख सकते हैं गोल मटोल। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा प्रश्न किए, और तीसरे प्रश्न में हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी शब्द इस कविता से लेकर उन शब्द को इस तरह से अलग अलग करके लिखा जा सकता है जो चित्र के अनुसार, यहाँ पे चित्र की आकृति जिससे दिया जा सकता है। तो ये था हम लोग का जो है प्रश्न 3। और अब इसके आगे अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो यहाँ पर ये अनुमान और कल्पना का प्रश्न जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी हम लोगों ने कविता से के प्रश्नों को पूरा किया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।